एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। कोरोना के 14 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग भय के साए में जी रहे हैं, जिसके बाद से व्यापारी और खरीदारों ने मंडी में आना बंद कर दिया है। दिन भर यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। चहल पहल कम होने के चलते मंडी में फल और सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसके चलते व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और लॉकडाउन में भारी नुकसान हो रहा है। सुरेंद्र जी, ये आड़त किसी गोभी की सब्जी की है? जी, गोभी की है, फूल गोभी की। कहाँ से आया है? ये शिमला से आया है। शिमला से आया है? जी। कितने ट्रक आया था? ये 4 ट्रक आया था, 4 में से सारे ये 2 बिकी है, 2 तो ऐसी की ऐसी पड़ी है। तो माल बिक क्यों नहीं रहा है? लॉकडाउन के चक्कर में नहीं बिक पा रहा ना, कोई ग्राहक नहीं है। 100 रुपये का कोई नहीं ले रहा है। कितने की बोरी है? 100 रुपये का कोई नहीं ले रहा है। नहीं, क्या रुपये किलो दे रहे हो गोभी? ये तो समझ लीजिए कि 7-8 रुपये किलो पड़ रहा है। 7-8 रुपये किलो? 7-8 रुपये किलो। गोभी नहीं बिक रहा है? गोभी नहीं बिक रहा है। देखिए सारा भरा पड़ा है, सारी की सारी गोभी बची हुई है। तो व्यापारी क्यों नहीं आ रहा है? व्यापारी लोग नहीं आ रहे हैं ना लॉकडाउन के चक्कर में, और औरत तो खुद ब खुद घर पे बैठे हैं या मुंशी पलेदार मर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के नाते यहाँ हर फल और सब्जी की मांग भरपूर रहती है। चाहे कश्मीरी सेब हो या हिमाचली सेब, इन सब की भी मांग में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कोरोना के चलते सेबों से नुकसान की चोट भी इन कारोबारियों को सहनी पड़ रही है। अच्छा, ये आड़त जो है प्याज की है, ये माल कहाँ से आया है? माल है राजस्थान से। राजस्थान। कितने ट्रक आया था? मेरे पास एक ही ट्रक आया। एक ट्रक। ये माल उठ क्यों नहीं रहा है? बिक्री है ही नहीं। बिक्री नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहा है। तो ये कितने का, एक बोरा कितने का है ये एक बोरा 400 रुपये का। 400 रुपये का। पहले कितने का था? यही भाव बिक रहा है सर। लेकिन अभी कोई नहीं ले रहा है। कितने दिन से माल पड़ा हुआ है? 2-3 रोज से बस। कोरोना और लॉकडाउन के चलते कारोबारियों की कमर टूटने लगी है। जैसे जैसे खरीदार कम हो रहे हैं, तो वैसे वैसे कारोबारियों की चिंता बढ़ने लगी है। क्या आलू, क्या प्याज, सब कारोबारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं और हर पल नुकसान का एहसास उन्हें डरा रहा है। ये माल कहाँ से आया है? कश्मीर से। कितना ट्रक आया था? करीब 25-30 ट्रक आया था। क्या हिसाब है माल? माल सारा बिक गया। उठ रहा है। रेट क्या है? रेट 600, 700, 800। पहले क्या था? पहले भी यही रेट था। सुन रहे कि यहाँ पर व्यापारी कम आ रहा है। हाँ, व्यापारी कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं व्यापारी। क्यों? बस यही लॉकडाउन से नहीं आ पा रहे हैं। कारोबारियों की अफरा तफरी को देख प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है और कोरोना के 14 से ज्यादा मामले मिलने के बाद अब आजादपुर मंडी की कमेटी और सरकारी प्रशासन ने बीमारी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आगे सर, मंडी में मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कितने मामले हो चुके हैं अभी तक? अभी जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है, उससे 15 मामले उन्होंने बताए हैं। प्रशासन की ओर से कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस महामारी का डर व्यापारियों को चैन से ठहरने नहीं दे रहा है। तेजी से मामले बढ़ने के बाद से ही व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है और मंडी बंद न होने के चलते व्यापारियों को नुकसान सहना पड़ रहा है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फल और सब्जी की ये आज़ादपुर मंडी है और यहाँ से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, जैसे गुड़गांव है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, वहाँ तक सब्जियाँ जाती हैं, फल जाते हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते दहशत का आलम ये है कि यहाँ माल पड़ा हुआ है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये गोभी है जो शिमला से 4 ट्रक आए थे, लेकिन सुबह से यहाँ पर माल उठाने के लिए व्यापारी नहीं आ रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि कोविड-19 के कई लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, एक की मौत भी हुई है। और इस दहशत की वजह से, भय की वजह से, ये जो 100 रुपये की बोरी है, 15 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं है। इस तरह का भाव यहाँ पिछले 20-25 साल में कभी नहीं ऐसा टूटा है। यही हाल प्याज का है, आलू का है और बाकी का है। दरअसल आजादपुर मंडी पूरे उत्तर भारत को फल और सब्जी मुहैया कराती है, इसलिए इस मंडी को बंद करने का नुकसान और भी ज्यादा है, जिसके चलते सरकार ने इस मंडी को बंद नहीं करने का फैसला लिया है। मालूम हो कि आजादपुर मंडी को कोरोना मुक्त रखने के लिए सैनिटाइजर टनल लगाने के साथ ही साथ ऑड इवन सहित कई योजनाओं को यहाँ लागू किया गया था। एक व्यापारी को सिर्फ 1 ट्रक मंडी के अंदर लाने की इजाजत देने के साथ ही टोकन द्वारा एंट्री दी जा रही थी। प्रमोद कुमार झा के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट, INS दिल्ली।